नमस्कार मित्रों, हैप्पी एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, मेरे मकर राशि वाले दर्शकों, आप सब लोग आनंद में होंगे, मज़े में होंगे। आप सबका आपके अपने चैनल हैप्पी एस्ट्रो पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको वर्ष 2026 में आपका विवाह के क्या योग बन रहे हैं, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दे रहा हूं। अभी तक जो आपके विवाह में जो भी परेशानियां आ रही थी, जैसे कि रिश्ते आ रहे हैं पर रिश्तों का आगे नहीं बढ़ रहे हैं, रिश्तों का कई बार ऐसा भी देखा है कि रिश्ते आ ही नहीं रहे हैं और रिश्ते आ रहे हैं तो आगे नहीं बढ़ रहे हैं। रिश्तों का बार बार टूट जाना भी एक समस्या का कारण जो बना हुआ था, वो भी अब आपके वर्ष 2026 एक ऐसा ग्रहों का योग लेकर आ रहा है कि आपके जीवन की यह जो परेशानी आ रही है, यह परेशानी आपकी दूर होती हुई दिखाई देगी। वर्ष 2025 आपको आपके जीवन साथी मिलने से कोई रोक नहीं सकेगा। अगर आपकी उम्र विवाह की हो गई है और आप विवाह के लिए बराबर प्रयास कर रहे हैं, आपके माता पिता बराबर प्रयास कर रहे हैं, पर कोई भी आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो अब घबराने की ज़रूरत नहीं है, अब चिंता करने की भी ज़रूरत नहीं है। अब ग्रहों का यह संयोग ऐसा है कि आपको आपका विवाह थोड़ा आपको प्रयास करेंगे तो ज़रूर सफलता आपको मिलेगी। इन समस्याओं से जो अभी तक आपको गुजरना पड़ रहा है, वो आपके उन समस्याओं से छुटकारा भी आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। जीवन में खुशियों की जो दस्तक आपके अभी तक नहीं आ रही थी, या यूँ कहें कि दस्तक दरवाजे पर पहुँचते पहुँचते ही वापस लौट जाती थी, वो अब खुशियों की दस्तक आपके दरवाजे के अंदर आएगी और आपको यह जो आपकी समस्या है उससे भी छुटकारा आपको दिलाएगी। मित्रों, आज के इस वीडियो में आपको लिए कौन से माह दिसंबर के खुशियों वाले रहेंगे, कौन से ग्रह आपको दिसंबर में विवाह के पूरे पूरे योग बना रहे हैं, पूरी जानकारी आपको दे रहा हूं। आप ये वीडियो बिना स्किप किए हुए ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से ग्रह आपको इस समय में, जबकि आपके 2026 का वर्ष शुरू होगा, जब से ही आपको सपोर्ट करने लग जाएंगे और आपको यह जो परेशानी में आप गुजर रहे हैं उसमें आपको निजात मिलती हुई दिखाई देगी। मित्रों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारी बराबर मिलती रहे और आप मेरे परिवार के सदस्य बनकर जो भी इस तरह की मैं जानकारी आपको देता हूं, वो आपको बराबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। मित्रों, यह जो आपको मैं जानकारी दे रहा हूं, वो आपकी चाहे मकर चंद्र राशि है, चाहे मकर लग्न राशि है, या आपकी मकर नाम राशि है, उन सब के लिए बहुत ही उपयुक्त रहेगी। और यह जानकारी गोचर पर ग्रहों के आधारित होने से आपके जीवन में जो भी खुशियां अभी तक नहीं आ रही थी, वो खुशियां भी मिलती चली जाएंगी। बस आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति सही होनी चाहिए। मित्रों, शादी की उम्र के बाद में भी आपके रिश्ते नहीं आने से आपके जीवन में, आपके मन में जो एक व्यथा चल रही थी, आपके माता पिता भी आप परेशान हो रहे थे, अब वो परेशानी दूर होती हुई दिखाई दे रही है। आपकी 2026 के वर्ष में यह जो इंतजारी हो रही थी कि आपके घर में कब शहनाई बजे, कब मांगलिक कार्य हों, वो आपके पूरी होती हुई दिखाई देगी। मतलब कि अभी तक जो आपका नाम वेटिंग लिस्ट में चल रहा था, वो वेटिंग लिस्ट से हटकर आपका नाम कंफर्म लिस्ट में आने का योग बनता हुआ दिखाई देगा। आपकी भी सीट 2026 में अलॉट होती हुई दिखाई देगी।
और इन सब में जो सबसे पहले ग्रह आपके सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे वो आपके ग्रहों की जो स्थिति बन रही है उसमें देवगुरु बृहस्पति का पहला स्थान रहेगा। देवगुरु बृहस्पति आपके मिथुन राशि में 5 दिसंबर 2025 से विराजमान हो गए हैं और 2 जून 2026 को कर्क राशि में रहेंगे। 2026 2 जून तक कर्क राशि में रहकर आपके 7वें भाव में रहेंगे, वो आपके 6ठे भाव में रहेंगे और उनकी जो दृष्टि पड़ेगी वो आपके 2nd हाउस पे पड़ेगी। कुंभ राशि में उनकी दृष्टि पड़ेगी। शुक्रदेव भी जनवरी के 2026 के बाद में जब कुंभ राशि में आ जाएंगे तो आपके राशि स्वामी शनि देव भी मीन राशि में रहकर यह विवाह के पूरे तीनों ग्रह योग बनाते हुए दिखाई देंगे और यह शुभ योग जो बनेंगे इससे आपको विवाह के योग भी होते हुए दिखाई देंगे। ये जो आपके ग्रहों के योग बन रहे हैं इन सब से शुक्रदेव के कारण, बृहस्पति देव के कारण और शनि देव जो कि आपके राशि स्वामी हैं, जो कि 28 नवंबर से मार्गी अवस्था हो गए हैं और ये जुलाई 2026 तक मार्गी अवस्था में रहेंगे, तो आपको उन तीनों के आशीर्वाद से विवाह के योग भी बन रहे हैं। साथ ही शुक्रदेव अपनी दृष्टि से आपके 7वें भाव पर देखेंगे और यह 7वें भाव में देखने से आपके लिए बहुत ही शुभ संयोग भी बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। विवाह के लिए यह समय आपके जो समय रहेगा 2026 का वर्ष पूरा ही आपके लिए बहुत ही शुभ संकेत लेकर आ रहा है। ग्रहों के इस योग से आपके जीवन साथी आपको प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। अगर आप महिला हैं तो आपको पुरुष जीवन साथी मिलेंगे और पुरुष हैं तो महिला जीवन साथी आपको 2026 में जरूर आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। मित्रों, अब आपको एक और जानकारी दे देता हूं कि यह जो जीवन साथी आपको मिलेंगे, इन जीवन साथी के मिलने के बाद में आपके जीवन में आपके जो नौकरी है, आपका जो व्यापार है, उसमें भी आपको बहुत ही विशेष प्रगति होती हुई दिखाई देगी। किस्मत भी आपकी बदलती हुई दिखाई देगी। भाग्य का आपको पूरा साथ भी आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। यह जो आपके 2026 में जो ये ग्रहों की स्थिति बन रही है, इससे ऐसा रिश्ता आपका तय होगा जिससे आपके और आपके पूरे परिवार की जो है पसंद होगी और आपको यह जो होगा, जो रिश्ता आपका बनेगा, इसमें मंगल देव भी अपनी मंगलमयी कृपा बरसाते हुए दिखाई देंगे। मंगल देव भी अपना पूरा मंगलमय आशीर्वाद आपको देते हुए दिखाई देंगे। तो आपके जीवन में मंगल देव का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त हो जाएगा। उनकी मंगलमयी दृष्टि आपके सभी जो भी आपकी अपेक्षाएं थी आपके जीवन साथी के साथ में, वो पूरी करते हुए भी दिखाई देंगे। 2026 में मेरे मित्रों ऐसे संयोग बनेंगे कि अभी तक आपको जो वेटिंग पीरियड आपका चल रहा था, वो वेटिंग पीरियड आपके खत्म होते हुए दिखाई देंगे और आप इस तरह के पॉजिटिव स्टेप्स लेंगे कि आपको विवाह के पूरे योग बनते हुए दिखाई देंगे। आपके शादी के, आपके सगाई के सभी योग आपको मिलते हुए भी दिखाई देंगे और साथ ही आपको यह जो रिश्ते आपके बनेंगे, ये रिश्ते आपके स्थिर रहेंगे और मधुर भी रहेंगे और इसमें आपके जीवन साथी के साथ में आपको उनसे पूरा सहयोग भी आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। मित्रों, अगर आप इस समय में 2026 के वर्ष में आप प्रेम जीवन में जी रहे हैं, तो यह समय प्रेम जीवन के लिए भी बहुत ही अनुकूल समय रहेगा। आप प्रेम जीवन में के जो आपके साथी हैं उनको भी आप प्रपोज करके मैरिज के लिए उनको राजी करने में भी सफल हो जाएंगे। अभी तक आपके जो परिवारों में आपके प्रेम जीवन को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी,
परिवार आपकी सहमति नहीं दे रहे थे, अब 2026 में आपको परिवार भी सहमति दे देंगे और उनकी सहमति से आपके प्रेम जीवन के जो रिश्ते हैं वो भी आपके मैरिज में कन्वर्ट होते हुए दिखाई देंगे। मित्रों, 2026 में आपका विवाह का जो लंबा इंतजार था वो आपको खत्म होता हुआ दिखाई देगा। और 2026 के वर्ष में मेरे मित्रों, जो आपके लिए विवाह के शुभ माह रहेंगे, उन शुभ माह में आपको सबसे पहला आपका माह रहेगा आपके जनवरी का महीना, फरवरी का महीना, रामनवमी का अप्रैल का महीना, मई का महीना, जुलाई का महीना, नवंबर और दिसंबर के महीने, ये आपके लिए बहुत ही शुभ माह रहेंगे। आपके लिए जो शुभ रिश्ते आ सकते हैं, उस दिशा में आपके लिए जो शुभ दिशाएं रहेंगी वो पूर्व दिशा और पश्चिम दिशा रहेगी। मित्रों, आपको ऐसा साथी मिलेगा कि जो अभी तक आपने अपने घर परिवार का सपना देखा था, वो सपना अब आपका पूरा होता हुआ दिखाई देगा। आप अपना नया घर, नया वाहन का सपना भी आपके जीवन साथी के सहयोग के साथ पूरा करते हुए भी दिखाई देंगे। मित्रों, जीवन साथी से जब आपका विवाह के पूरे पूरे आपके योग बन गए हैं, आपका जीवन साथी आपको प्राप्त हो गए हैं, तो आप ये मान लीजिए कि आपकी नौकरी भी आपकी बहुत अच्छी प्रगति करती हुई दिखाई देगी। नौकरी में आपको अचानक से आपके कोई ऐसे योग बनेंगे कि आपको प्रमोशन भी मिलता हुआ दिखाई देगा। आपके जो है इंक्रीमेंट भी आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। कोई पद वृद्धि आपको प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। फाइनेंस की प्रॉब्लम भी आपके विवाह के बाद में, जो अभी तक आपकी आर्थिक स्थिति डगमगा रही थी, वो विवाह के बाद में आपके जीवन साथी के साथ में संयोग से, उनके सहयोग से आपकी यह प्रॉब्लम भी दूर होती हुई दिखाई देगी। अभी तक जो आपके कोई भी रुकावट हो रही थी किसी भी काम में, वो भी अब आपके पूरे होती हुई दिखाई देगी। और आपको एक तरह से 2026 का वर्ष जो है वो बहुत ही आपके जबरदस्त जो है लाभदायी, फलदायी रहेगा। मित्रों, जो मेरे दर्शक, मेरे जातक मकर राशि के सेकंड मैरिज के लिए प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो डाइवोर्सी हैं, चाहे वो विधवा हैं या विधुर हैं, उनके लिए भी यह 2026 का वर्ष खुशियां लेकर आने वाला वर्ष रहेगा। उनके लिए भी ये जो ग्रह मैंने बताए हैं, आपके राशि स्वामी शनिदेव, आपके देवगुरु बृहस्पति, शुक्र देव और मंगल देव की आप सब पर कृपा बनेगी और आपके सेकंड मैरिज के योग भी पूरे पूरे बनते हुए दिखाई देंगे। आपका आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ज़्यादा आपका बढ़ा हुआ दिखाई देगा। और ये जो नया विवाह आपका होगा वो बहुत ही आपका स्थायी विवाह भी रहेगा। और आपका इस विवाह से आपके जीवन में जो खुशियां अभी तक अधूरी रह गई थी, वो खुशियां फिर से आपको मिलती हुई दिखाई देंगी। मित्रों, अगर आपकी कुंडली में इन ग्रहों की स्थिति सही नहीं है, तो आपको कुछ उपाय जो मैं बता रहा हूँ, इन उपायों को अगर आप करेंगे तो आपके जीवन में भी विवाह के योग पूरे पूरे बनते हुए दिखाई देंगे। तो उपाय में आपको सबसे पहले ये करना है कि प्रतिदिन आपको केले के पेड़ पर जल का अर्पण करना है और प्रतिदिन आपको हल्दी डालकर स्नान आपको करना है। ये 2 काम आपको प्रतिदिन करने हैं। तीसरा जो उपाय आपको करना है मेरे मित्रों, वो बृहस्पतिवार को आपको पीले फल, पीली मिठाई आपको देवगुरु बृहस्पति के नाम से आपको गरीबों को दान करनी है। बृहस्पति देव कृपा बनाएं, इस तरह का विचार आपको मन में लाना है और उनको आपको दान कर देनी है। साथ ही आपको प्रतिदिन जो एक और उपाय आपको करना है कि आप या तो चंदन का टीका लगाएं या हल्दी का टीका आप लगाएं, तो देवगुरु बृहस्पति की जो कृपा आपको प्राप्त होगी उससे आपके जीवन में सफलता मिलेगी और आपको स्थायी जीवन साथी और मधुर और खुशियों वाले जीवन साथी की प्राप्ति भी होगी।
शुक्रवार को मेरे मित्रों आपको सफ़ेद मिठाई आपको दान करनी है, और यह जो मिठाई आप सफ़ेद मिठाई दान करेंगे, यह आप माता लक्ष्मी को सफ़ेद मिठाई का भोग लगाकर, आप जो है शुक्रवार को ये मिठाई का भोग लगाकर आप कन्याओं को मिठाई का जो है दान, वो उनको भोग चढ़ाएं, उनको प्रसाद बांटें, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। मित्रों, यह समय आपके लिए खुशियों वाला रहे, आपकी भी तमन्नाएं पूरी हों, आपका इंतज़ार खत्म हो, यही हमारी कामना रहेगी। मित्रों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और मेरे परिवार के सदस्य बने। धन्यवाद।